चाहे मोबाइल का नेटवर्क हो, चाहे लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर फैलती है, इसी तरीके से एक आवेश के चारों ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज उमाले और आप सभी का स्वागत है फ्यूके एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 का अगला टॉपिक। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की थी, और आज जिस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं, जैसे बताया आपको, विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अभी हम और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं इस टॉपिक की ओर। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव? इतने देर से हम आवेशों की बात कर रहे हैं, तो वो आवेश का ही आगे का एक पार्ट है, ये है विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? अगर इसकी हम का डिस्टेंस अज्यूम किया है हमने 2a। द्विध्रुव आघूर्ण मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट की जैसे आपको बताया, ये परिभाषा क्या होती है कि ये होता है, इस डायपोल मूवमेंट को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है किस किस के बराबर, किस किस के गुणनफल के बराबर? ये होता है q आवेश के और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। तो आवेश है q, ठीक है, कोई भी एक आवेश दोनों में से, q इंटू 2a, ये होता है डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है और उसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो जो डायपोल मूवमेंट है, इसका जैसे बताया यहां पे कि इसकी हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर रहेगी। ये हमको ध्यान में रखनी है बात। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जैसे इससे पहले भी हमने देखा था कि किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक यूनिट चार्ज के ऊपर एक हमने टेस्ट चार्ज लिया था, उसके ऊपर हमारे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसका क्या प्रभाव होता है, वो हमने इससे पहले के टॉपिक्स में समझा था। अब यहाँ पे हम वही चीज को देखेंगे कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, जो डायपोल अगर हमारा रखा हुआ है, तो डायपोल के पास में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर दोनों चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, वही हमें इसमें निकालना है। तो यही हम देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो हम दो इसके डेरिवेशन देखेंगे। एक हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे, एक पॉइंट चार्ज को हम रखेंगे कहां पे? हम उसको रखेंगे अक्षीय रेखा पर, एक्सियल लाइन के ऊपर। माना ये आपके एक्सेस होती है ना, तो एक्सेस के ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल जो आपकी एक्सेस है, इसके ऊपर हम रखेंगे किसी तीसरे पॉइंट को और उसके ऊपर उसका प्रभाव देखेंगे, तो और विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो इसको EA से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो आपका एक डायपोल है, चलो इसको हम आगे के स्लाइड पे करते हैं। यहां पे जैसा आपको बताया कि ये जो पहला डेरिवेशन है, ये है आपकी अक्षीय रेखा पर। तो अक्षीय रेखा,
मतलब कि ये सीधी लाइन होगी। तो यहां पे अगर आपके डायपोल इस तरीके से है, एक यहां है, एक यहां है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मानी हुई है, 2a। यह भी आपको समझ आएगा कि 2a क्यों लिया हमने। यहाँ पे a भी ले सकते थे लेकिन 2a लिया। यहाँ पे आपका चार्ज q और ये आपका माइनस q, और ये डाइपोल से एक्सियल लाइन माना, ये इसके ही जो उसी एक्सिस पे जहां पे आपके दोनों डाइपोल है, तो उसी लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपका एक पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं P। और हम देखेंगे कि इस द्विध्रुव के कारण यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और चीज देखेंगे कि अब डिस्टेंस को निकाल लेते हैं कि ये Q प्लस Q और माइनस Q के बीच के एक पॉइंट को ले लेते हैं यहां पे, और इस दोनों जो डाइपोल के बीच का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से हम लेकर के चलते हैं कि इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। अब मान लो अगर ये 2a था, तो इन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, a, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी होगी a। मिड पॉइंट है, अगर दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो a होगी इस मिड पॉइंट से प्लस q तक की, और a होगी इस पॉइंट से माइनस q तक की। और हम मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से कितनी होगी, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं r, यहां से लेके यहां तक। ये जो हमने पॉइंट लिया है P, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है डाइपोल के कारण, उसकी डिस्टेंस हमने ली है दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से, तो ये r। तो अगर मैं देखूं इस P की प्लस Q चार्ज
कंडीशन में वापस हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, ए को हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपका ई क्यू आएगा के पी अपॉन ए इग्नोर हो गया तो आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा आर क्यूब। ये फॉर शॉर्ट डायपोल ई इक्विटोरियल का ये फॉर्मूला होगा के पी अपॉन आर क्यूब। तो जैसे इस टॉपिक में हमने कुछ चीजें देखी, हमने डायपोल के बारे में देखा, अब एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव समान आवेश है, साइन इनके अलग है। इनके साथ में हमने देखा डायपोल मूवमेंट क्या है, जो भी एक चार्ज होता है और उसके और उनके बीच की डिस्टेंस 2a को देखा। फिर इनके द्वारा विद्युत क्षेत्र एक्सियल लाइन पे कैसे क्रिएट होता है, तो एक्सियल लाइन पे हमने देखा कि अगर एक एक्सिस के ऊपर ही है तो किस तरीके से होगा। और इसके बाद में हमने इक्विटोरियल लाइन पे मतलब समबाहु रेखा पर कि हमने दो डायपोल को रखा, डायपोल को यहाँ रखा और उनके बीच की डिस्टेंस से हमने उस पॉइंट P पे हम उनने इसका इफेक्ट देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हमने कंपोनेंट्स यूज किए यहाँ पे, जहां साइन ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। यहाँ cos थीटा है, E प्लस क्यू cos थीटा और E माइनस क्यू cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों को जोड़ने पर वही फील्ड आ जाएगी जिसकी हमें जरूरत है। और दोनों को हमने जोड़ा, फिर हमने E प्लस क्यू का फॉर्मूला वहां पुट किया पहले से, और फिर फाइनली हमने अपना ये फॉर्मूला बनाया इक्विटोरियल का। और फॉर शॉर्ट डाइपोल हमने देखा कि अगर A बहुत छोटा है R से तो ये फॉर्मूला उसका होगा। तो ये टॉपिक था। जैसे लड़ाई के बाद बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा साथ रहते हैं, उसी तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इसके साथ ही फ्यूकी एजुकेशन के इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ क्योंकि एजुकेशन की इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड जरूर करें, जहां आपको बहुत डीप कंसेप्ट्स के साथ हर सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।